तो आज हैं हम ऑब्जर्विंग पे। तो हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे कोमेट आर टू स्वान को, जिसे हमने ऑब्जर्व भी किया अपने टेलीस्कोप से 18 ड्रॉप्सोनियन। और कुछ दिन पहले उसे मैंने अपने कैमरे से भी कैप्चर किया था, निकॉन डी 5300, और 300 mm लेंस उसमें यूज़ किया था, 70 टू 300 mm लेंस जो उसमें है। साथ ही उसे हमने बाइनोकुलर से भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की, पर वो बाइनोकुलर से नहीं दिखा। मे बी क्योंकि हमारा जो लाइट पॉल्यूशन है वो प्ले कर रहा हूँ, मैं शहर के अंदर से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही अब मून भी आ गया है, तो मून भी बहुत इफेक्टिवली उसे इफेक्ट कर रहा है। तो ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है COBS साइट के अकॉर्डिंग 6.5 के आसपास दिखा रहा है। तो इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आपके पास टेलीस्कोप है, या फिर आप उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 3 अक्टूबर को। अ, हम आज बात करने वाले हैं और दो कोमेट की, जो कि अक्टूबर में हमारे स्काई में है। इन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। एक तो हमारा ये R2 स्वान है, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, जिसे अ, आपने मेरी पिछली फोटो में देखा था, जो फोटो ये है। तो बहुत ही धुंधला सा दिखाई दे रहा है। बाकी जो दो कोमेट है उनमें से एक है 3I एटलस। 3I एटलस जो है हमारा, वो एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। ये भी बहुत मतलब बहुत सडनली फाउंड हुआ है अभी। और इसकी जो स्पीड है बहुत तेज है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं बोला गया है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो सोलर हमारा सन से बाउंड्स ऑब्जेक्ट नहीं मालूम पड़ता है, और बहुत तेजी से मूव कर रहा है। इसकी ब्राइटनेस जो पहुंचने की उम्मीद है वो 12 टू 13 ब्राइटनेस पहुंचने की उम्मीद है। तो ये भी हमें अनएडेड ऐसे नहीं दिखेगा, बल्कि ये छोटे टेलीस्कोप से भी नहीं, हमें बड़े टेलीस्कोप और बड़ा ट्रैकिंग सिस्टम इसमें हमें चाहिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए। अभी तक इससे हबल और जो हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप है वही इसे ऑब्जर्व कर रहा है। बाकी कुछ जो अर्थ पे बड़े टेलीस्कोप है वो भी इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो फोकस है हमारा इस अक्टूबर के मंथ में, वो है हमारा कोमेट C2025 A6 लेमन। ये अभी हमें मॉर्निंग स्काई में दिख रहा है, और इसकी ब्राइटनेस अभी बढ़ेगी। यानी ये अभी सन के पास जा रहा है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस अभी बताई जा रही है, वो 2 तक बताई जा रही है, यानी 2 तक ब्राइटनेस तक पहुंच सकता है। और 2 तक पहुंचता है तो हो सकता है हमें डार्क स्काई से, मतलब फेवरेबल कंडीशंस में हमें अनएडेड ऐसे ही हमें दिखेगा। अ, जहाँ तक कि इसकी करंट ब्राइटनेस की बात है, वो अभी 6.5 यानी कोमेट स्वान के बराबर ही है। पर ये अभी ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। कोमेट हमारा जो स्वान है वो वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, क्योंकि वो हमारा दूर जा रहा है, वो अपना पेरिलियन क्रॉस कर चुका है। बट कोमेट लेमन अभी अपना पेरिलियन क्रॉस नहीं कर रहा है, वो जा रहा है, तो हमें मॉर्निंग स्काई में दिख रहा है। ईस्ट डायरेक्शन में हमें दिखेगा, ईस्ट से थोड़ा नॉर्थ की ओर को। इसकी डिटेलिंग जो हमें COBS साइट में दिख रही है, या कैसे इसको ट्रैक करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसकी जो पीक ब्राइटनेस पहुंचने वाली है, 2 तक पहुंचने वाली है। कोमेट के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो एकदम से बहुत तेज भी हो जाते हैं और बर्नआउट भी हो जाते हैं। तो 2 तक ब्राइटनेस अगर इसकी पहुंचती भी है, तो हम इसे कैमरे में तो कैप्चर करेंगे ही, और हो सके तो हम इसे अनएडेड आई से भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अ, अगर आप इसे ऑब्जर्व या कैप्चर करना चाहते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में आप अभी से ट्राई कर सकते हैं। 2 बजे बाद ही करीब राइज हो जा रहा है, तो 3 बजे काफ़ी अच्छी एल्टीट्यूड पे पहुंचा रहा है स्काई में। तो उस टाइम पर आप इसे कैप्चर या ऑब्जर्व कर सकते हैं। 3 बजे बाद से अभी डार्क स्काई है, क्योंकि मून जो है उस टाइम तक सेट हो जा रहा है। तो अभी इसे ऑब्जर्व करने की अच्छी कंडीशंस हैं। ब्राइटनेस अभी कम है, तो इसे कैमरे से ही आप कैप्चर कर पाएंगे, या बाइनोकुलर टेलीस्कोप से इसे देख पाएंगे। अनएडेड ऐसे अभी आप फिलहाल के लिए नहीं देख पाएंगे। तो मॉर्निंग में 3 बजे बाद इसे आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आज डेट है 3 अक्टूबर, तो 3 अक्टूबर को मैं इसे इसकी डिटेलिंग बता रहा हूँ। फर्दर इसका जो बेस्ट टाइम बताया जा रहा है, अक्टूबर 18-19 के आसपास बताया जा रहा है, उस टाइम पे इसकी जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छी पहुंच जाएगी। तो ऐसे आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और 3 कोमेट हमारे आसमान में हैं इस महीने अक्टूबर के मंथ में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोशिश कीजिए इन्हें ऑब्जर्व करने की, कैप्चर करने की। और अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी या एस्ट्रोनॉमी में नए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और COBS की जो डिटेलिंग है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है हमारे जो कोमेट है उन दोनों की। तो हमारा COBS जो हमारा साइट है उसे हम देखेंगे, और इसमें डायरेक्टली वो हमें दिखा देता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे विजिबल हैं। मतलब कोमेट का हमारे विजिबल है, कोमेट को ट्रैक करता है। तो इसमें मेनली हमारे जो ऊपर से 3 दिख रहे हैं हमारे, कोमेट स्वान, कोमेट लेमन और कोमेट एटलस है। तो देख रहे होंगे आप, कोमेट स्वान जो है 6.3 ब्राइटनेस पे है, कोमेट लेमन 6.4 पे है, और एटलस 12 ब्राइटनेस पे है। एटलस तो इतना ही लगभग रहेगा, और इससे ज़्यादा होगा भी नहीं ब्राइट। मोस्ट
प्रोबेबली बट और स्वान जो है अब दूर जा रहा है। अभी थोड़ा इसकी ब्राइटनेस और इंक्रीज़ हो सकती है। बट अभी अनएक्सपेक्टेड रिसेंटली डिस्कवर है। बट जो मेन हमारा है वो है कोमेट लेमन। तो लेमन जो कोमेट है इसकी जो ब्राइटनेस हमारी बताई जा रही है लगभग 2 तक का जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। तो ये 2 की पीक तक का जा सकता है और कोमेट अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इसकी ब्राइटनेस बढ़ भी सकती है। तो इसे ऑब्ज़र्व आप अभी कैसे कर सकते हैं? ये अभी है 6 ब्राइटनेस के आस-पास पे, तो इसे ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप जाइए स्टेलेरियम ऐप में और स्टेलेरियम ऐप में जब आप जाएँगे तो मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन आप देखिए, ईस्ट डायरेक्शन आप देखेंगे और यहाँ पे सर्च कीजिएगा कोमेट लेमन है हमारा, तो ये यहाँ कहीं दिखा रहा है, तो अभी ये शाम का टाइम है और मॉर्निंग में देखें तो मॉर्निंग में हमारा ये कुछ इस एंगल पे दिखा रहा है। तो जैसा कि इसकी पोज़ीशन हम देखें डार्क नाइट जब से शुरू हो जाती है हमारी, वहाँ पे से इसको दे ऑब्ज़र्व पाना काफ़ी अच्छा है। वैसे तो जब से राइज़ हो रहा है, राइज़ हमारे करीब 1 बजे करीब ही राइज़ हो जा रहा है, तो 1 बजे के बाद इसे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और जितना हायर इन दी अ, स्काई होगा उतना बढ़िया से ऑब्ज़र्व कर पाना होगा। तो 3 बजे बाद 3 बजे से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और इसकी एग्ज़ैक्ट अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, तो ईस्ट से थोड़ा नॉर्थ की ओर को है और जुपिटर से इस एंगल पे आप इसे देख सकते हैं। और अगर इसको मैं कॉन्स्टेलेशन में देखूँ तो किस कॉन्स्टेलेशन में अभी है, तो ये हमारा लियो लियो माइनर के पास में हमें दिखाई दे रहा है। उर्सा मेजर से आप इसे देख सकते हैं कि कहाँ पे ये लोकेट होगा। तो इसे लोकेट कीजिए, लोकेट करने पे इस मझी से दिखाई देगा और लोकेट अगर होता है तो इसे आप कैप्चर कर सकते हैं। सनराइज़ से पहले 3 बजे के बाद आप इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। 3 बजे बाद ठीक रहेगा क्योंकि हायर इन दी एल्टीट्यूड आ जाएगा और 4 बजे 5 बजे डॉन स्टार्ट हो जा रहा है, तो 5 बजे करीब, साढ़े 5 बजे हो जा रहा है, तो 5 बजे करीब तक ये डार्क नाइट होगी मेरे ख्याल से। हाँ, तो 4:44 तक इसे ऑब्ज़र्व आप कर सकते हैं। अभी से ऑब्ज़र्व होना स्टार्ट हो जाएगा। कैमरे में दिखने लगेगा, बाइनोकुलर में दिखने लगेगा, बट अभी अनएडेड ऐसे नहीं दिखेगा। तो ये है कोमेट लेमन को ऑब्ज़र्व करने या कैप्चर करने की डिटेलिंग और ये धीरे-धीरे इसकी ब्राइटनेस जब बढ़ेगी, तो हमें इसकी जो ब्राइटनेस और अच्छी दिखेगी और जो ब्राइटनेस इसकी पीक जा रही है वो जा रही है 2 नवंबर के आसपास। तो 2 नवंबर के आसपास तो सन के पास में होगा तो वहाँ पे तो वैसे ही दिखेगा। बट जो 3 या इसकी ब्राइटनेस पे है यानी हमारा अक्टूबर 19 के आसपास इसमें अच्छी हमारी चांसेस बनती हैं। अक्टूबर 19 के आसपास या फिर उसके बाद जो हमारा इस ग्राफ में इस तरफ होगा, जो कि होगा हमारा नवंबर में 16 के आसपास। तो उस टाइम पे इसे हम कैप्चर। तो ये थे हमारे 3 कॉमेट। अगर आप एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफोटोग्राफी में नए हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं या आपके कोई दोस्त इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा ये आपको वीडियो लगा।